अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम इन भाई से पूछेंगे कि इन्होंने एक जनरल स्टोर का काम कब शुरू किया था और कितना अरसा इन्होंने जो काम किया है और इसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है। छोड़ने की वजूहत तो कल बता भी दी थी, तो बाकी इनकी दुकान का भी आज विज़िट करवाएंगे और इनका जो मेन जो जिस वजह से काम ख़राब हुआ है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा भी करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इनकी जो भी वजूहत हैं, जो दो तीन वजह बनी है मेन, जो इनके जो है ना कारोबार जिस वजह से जो है ख़राब हुआ है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुकान सारी आपको चेक करवाएंगे इसके बाद कि दुकान के अंदर अभी क्या क्या सामान पड़ा हुआ है और इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और अभी ये कितनी सेल कर रहे हैं। तो भाई बताएंगे कि इन्होंने कौन से सन में जो है ना कौन सी डेट पे इन्होंने काम शुरू किया था, कितना अरसा हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज से तकरीबन 12 साल में पहले मैंने ये काम शुरू किया था, यानी कि 2012 में। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 सालों में कल मैंने एस्टिमेट लगाया है कि मैंने क्या मतलब प्रॉफिट कमाया है इस दुकान से। मेरा जो निज़ाम था, जो मैं घर बार चला रहा था, उसका टोटल ख़र्चा कितना था। तो खाना पीना इस तरह, बिजली गैस के बिल हो गए, बच्चों के ख़र्चे हो गए और अपने ज़ाती ख़र्चे हो गए, कहीं आना जाना हो गया, गमी खुशी हो गई है। इन सब का एस्टिमेट मैंने जो लगाया वो निकला है तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ऊपर का, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 25 लाख इतना जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 सालों में मैंने सिर्फ इस दुकान से ख़र्चे बर्दाश्त किए हैं। अगर आप देखें कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो भाई वो इंतहाई कम थी। और जहां मैंने आपको बताया ना खर्चा के तकरीबन 1.5 करोड़, और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो तकरीबन थी 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए। तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में, चूंकि साथ में मेहनत भी काउंट होती है, आप जो मेहनत करते हैं और जो आप वक्त देते हैं दुकान को। ज़ाहिर है, जब मैं 2012 में स्टार्ट की थी तो मेरी जो ये दाढ़ी के बाल है ये इतने सफ़ेद नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा वक्त भी लगा है इस किराना स्टोर में। तो अब बंद कर रहे हैं, जैसे कि बिलाल भाई ने आपको पहले भी बताया है। तो ये है कि एक तो हम इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, जो कि इन दिनों तकरीबन दुकानदारी के हिसाब से वो तकरीबन तकरीबन 80% बनता है। तो उस 80% को हमने छोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो कि 80% ग्राहक भी हमारा मुतासर हुआ है। तो फिर जो है हमने सोचा कि भाई अब हमारा जनरल स्टोर में गुजारा नहीं होता, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो लिहाजा अब हमने इसको ना कारोबार को चेंज करने का सोचा है। हम इसी जगह पे होंगे और इंशाल्लाह हम एक नया कारोबार करेंगे। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बिलाल भाई के ज़रिए से। हम आप तक ना अपना नया कारोबारी आइडिया पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो बस इतने से ही है। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें नए कारोबार में बरकत दे, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त वो थोड़े टफ तो हैं, लेकिन अगर बंदा अल्लाह से मदद मांगे, आप भाइयों की दुआएं हों और जो है मेहनत करे बंदा, तो इंशाल्लाह काम चल जाता है। ठीक है, और कुछ बिलाल भाई? बस यही है कि अभी जो आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है तकरीबन कितनी मालियत का जो अभी पड़ा हुआ है, उस टाइम जो आपने 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी थी। वो तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि 1.5 लाख की थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माल उससे ज़्यादा है, लेकिन चूंकि अभी मैं 10 दिन से परचेजिंग नहीं कर रहा हूँ तो दुकान तकरीबन खाली है। नहीं बेटा। ये अभी अभी जो है ना सामान माशाल्लाह आपके पास जो पड़ा हुआ है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। हाँ, कुछ बेच दिया है मैंने, और तकरीबन अभी भी 2.5-3 लाख रुपए का माल अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है। तो उसमें कुछ थोड़े बहुत व्यापारियों के पैसे हैं वो ख़त्म करेंगे, और बाकी जो है हम अपने जो अगला सेटअप है उसके लिए इंशाल्लाह रखेंगे, ताकि वो हमारे काम आए। और जब तक नया सेटअप जो टाइम लेगा, 2 लेता है, 3 लेता है, 5 महीने लगते हैं, तो उस दौरान जो है हम ये अपने जो पैसे हैं इनको इस्तेमाल करेंगे घर के खर्चे पूरे करने के लिए। अच्छा, वो जो आपने उस वक्त 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी,
وہ 1.5 लाख के अंदर ये फिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपने सामान समेत ये किया था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तकरीबन फिटिंग सस्ती थी उस वक्त। जो शीट अभी प्लाईवुड की तकरीबन कितने की होगी, 3,000 का 2,500, अच्छा 5500 की है। तो 5500 की शीट होती थी। अब वहाँ पे उस वक्त मेरा ख्याल है 700 से लेके 800 रुपये की शीट हुआ करती थी। तो उस हिसाब से ना फिटिंग भी तकरीबन 50,000 लगा था। और जो 1 लाख रुपए था उसका जो हमने सामान ख़रीदा था, आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त मैंने कारोबार शुरू किया था उस वक्त 1.5 लीटर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो उस वक्त थी तकरीबन मेरा ख्याल है 65 या 70 रुपए की। तो अभी चूँकि वो 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से उस वक्त के हिसाब से जो है ना वो बेहतरीन थी। लेकिन आजकल अगर कोई बोले कि मैं 1.5-2 लाख से शुरू करूँगा, तो 1.5-2 लाख में एक छोटी सी हट्टी तो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर जनरल स्टोर का काम उसमें नहीं हो सकता। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कारोबार है, कितना ज़बरदस्त बिज़नेस है। 12 साल उन्होंने बिज़नेस किया, 1.5 लाख रुपए से शुरू किया था और उसके अंदर फिटिंग वगैरह, दुकान का फर्नीचर, जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, सारा कुछ जो है ना उसके अंदर करके फिटिंग करके तो उसको मेंटेन करके उसी 1.5 लाख के अंदर जो है ना सामान भी ख़रीदा था उस 1.5 लाख में। तो वो इन्वेस्ट करके 1.5 लाख और इतना अरसा जो है ना उसे 12 साल इस्तेमाल भी किया। 12 साल के अंदर ये बिज़नेस चलता रहा। तो इससे इन्होंने कई गमी खुशियाँ और कई चीज़ें जो है ना इसी कारोबार से निपटाई हैं। अपने घर की जो है ना बच्चों की, स्कूल की और बाकी मामलात जितने भी हैं तकरीबन यहीं से ज़ाहिर बात है, एक बंदा अगर किराना स्टोर कर रहा है काम तो उसका और कोई नहीं है तभी ये कर रहा है। तो इस काम के अंदर से अगर भाई ने इतना बड़ा मतलब जो है ना सारा कुछ निकाला, खर्चे किए, सब कुछ जो है ना इसके अंदर से ही होता रहा। और वो 1.5 लाख उस वक़्त उस टाइम लगा के तो सारा कुछ उन्होंने कमाया, सब कुछ किया। अभी भी माशाल्लाह ये जो फिटिंग पड़ी है, तो अभी भी अगर ये सेल करेंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपए की फिटिंग अभी भी इनके पास पड़ी हुई है। मतलब ये पुरानी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर लकड़ भी है और ये जो शीट होती है लसानी वाली वो भी लगी हुई है और दूसरा सामान भी खा पी के भी, और इन्होंने इसके अंदर से ठीक-ठाक पैसे निकाले भी हैं। इनके इन्होंने एक छोटी-सी डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई थी, उस वजह से भी। तो बाकी भी निज़ाम जो है ना बेहतरीन जो है ना इससे चल रहा है। तो ये सारी डिस्कस आपके साथ हुई कारोबार के हिसाब से कि इन्होंने कारोबार ख़त्म करना था, तो कितने पैसों से शुरू किया, कितने पैसों से जो है ना ख़त्म किया और इससे कमाया क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल देंगे। तो इनकी अभी दुकान आपको चेक करवाते हैं कि इस टाइम दुकान के अंदर क्या-क्या मौजूद है। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात यह है कि आप मतलब ये जो बातें हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ किसी की हमदर्दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डिसीजन पे खुश हैं कि हमने सिर्फ इसराइली प्रोडक्ट्स ना होने की वजह से हम अपना कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि हमने ये अहद किया हुआ है कि हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे। तो ये हमें खुशी है कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं है इस काम को ख़त्म करने की। तो लोगों की डिमांड चूँकि वही है, लेकिन हम डिमांड को नहीं देखेंगे। लोगों की डिमांड तो कुछ भी हो सकती है, तो फिर हम क्या सब कुछ करेंगे? तो लिहाजा हम वो प्रोडक्ट्स नहीं रखते हैं, लेकिन दुकान ख़त्म करना हमें मंजूर है। तो हम नया सेटअप शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप भाई बिलाल भाई आप लोगों को दुकान की विज़िट कराएगा, आप खुद भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये देख सकते हैं पूरी दुकान के अंदर आपको कोई भी जो है ना नेस्ले की प्रोडक्ट इनके पास नज़र नहीं आएगी, नेस्ले की नहीं है। तो ये जो रैक्स हैं ये इनके यहाँ पे दूध वगैरह होता था, मिल्क पैक, असली, कुदरत और इसके अलावा ओलपर वगैरह। ओलपर अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। नेस्ले वगैरह तो इन्होंने बिल्कुल ही जो है ना अपनी दुकान से ख़त्म कर दिया और काफ़ी टाइम से इनके पास नहीं है, कम से कम साल से ज़्यादा होने वाला है। तो ज़ाहिर बात है वो जो आइटम है उनके बगैर दुकानदारी जो है ना करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल होता है। बाकी इस तरफ आते हैं तो आप देख लें नेस्ले के अलावा ना इनके पास नीडो है, ना इनके पास एवरीडे है, ना इनके पास लैक्टोजन है, ना इसके इनके पास सिरिलैक्स वगैरह हैं। कोई भी ऐसी आइटम जो है ना वो चीज़ें नहीं है। तो इस तरफ आ जाएँ जहाँ पे चाय वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिलीवर का कोई भी इनके पास लिप्टन वगैरह हो गई और सुप्रीम कोई भी चाय जो है ना मौजूद नहीं है। उसके अलावा हार्पिक वगैरह देख सकते हैं वो चीज़ें इनके पास नहीं है बिल्कुल। और सर्फ एक्सेल नहीं है, एरियल नहीं है, विस्टा पड़ा हुआ है, आई वॉश पड़ा हुआ है और इसके अलावा लेमन मैक्स की कोई आइटम नहीं है इनके पास। कोलगेट वगैरह हो गई, लेमन मैक्स की और जो डिश वाश हैं और ब्राइट सर्फ है, कोई भी चीज़ें हैं वो तकरीबन इनके पास नहीं है।
انہوں نے ساری چیزیں جو ہے اپنی دکان سے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں. تو اس کے علاوہ کوک پیپسی وغیرہ کولڈ ڈرنکس کے اندر وہ چیزیں بھی بالکل جو ہے نا انہوں نے اپنی دکان سے ختم کی ہیں. تو جس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں, نہیں ہوگی تو کسٹمر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ سارے ریک ابھی آپ کو خالی نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ سامان ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ان کے پاس کم ہے. ایک پینٹین کا شیمپو پڑا ہوا ہے, وہ بھی کافی پرانا نظر آ رہا ہے. تو باقی ان کے پاس کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو رننگ آئٹم ہے آج کل کے مارکیٹ کے. تو ظاہری بات ہے پھر کیا ہونا ہے کہ کام خراب ہونا ہے. ان کو کئی لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ وہ آئٹم نہ ختم کریں, رکھیں. تو بس ان کا اپنا ایک ذہن ہے کہ میں نے نہیں رکھنا. تو ظاہری بات ہے جب نہیں رکھتے تو پھر کسٹمر بھی نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا سیل ڈاؤن ہو گئی ہے, اور یہ اس کام کو اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے وہ آئٹم رکھنے نہیں ہے, اور کام خراب ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میں نے کاروبار چینج کر لینا ہے, وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.